इस बार ना बाराफात पर जुलूस निकलेगा, न ऊंट घोड़े दिखेंगे और न ही शहर को अंजुमन दुल्हन की तरह सजा पाएगी। मस्जिदों में मिलाद तो होगी, लेकिन उनकी संख्या निर्धारित रहेगी। कोरोना काल ने बाराफात के व्यापार को भी प्रभावित कर दिया है। बाराफात का दशकों से आयोजन करते आ रहे अंजुमनों का कहना है कि बाराफात को भी ईद व बकरीद की तरह कोविड गाइडलाइन से मनाया जाएगा, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश है कि सरकार उनको जुलूस निकालने की इजाजत दे। आई इंडिया ने अंजुमनों से बातचीत कर ये जाना कि कैसे मनेगा इस बार का बाराफात। इस वक्त हम मौजूद हैं सीतापुर के उस इलाके में जहां के लजीज खाने की खुशबू पूरे सीतापुर में महकती है और यहाँ के चिकन के कपड़े हर जगह मशहूर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के पुराने सीतापुर इलाके की, जहाँ पे हर साल 12 रबीउल अव्वल का महीना हर्षोल्लास से मनाया जाता है। लेकिन क्या इस बार भी ये महीना उसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा? क्या इस बार भी जुलूस मोहम्मदी उठेगा? क्या इस साल भी मस्जिदों के अंदर सजावट होंगी? इन्हीं सवालों की पोटली लेके आई इंडिया आ गया है सीतापुर के पुराने सीतापुर इलाके में। यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय और किस तरीके से वो इस साल 12 रबीउल अव्वल का महीना मनाएंगे। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है कि किस तरह से किस त्यौहार को मनाना चाहिए। तो अभी तक तो कोई गाइडलाइन इस सिलसिले में जारी नहीं हुई है कि जुलूस वगैरह किस तरह से निकाले जाएं, इसलिए इस बारे में तो अभी ये बात नहीं कही जा सकती कि क्या किया जाएगा। गाइडलाइन जारी होने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाएगी और जैसी गवर्नमेंट की मंशा होगी उसके मुताबिक जुलूस जो है उठाया जाएगा। चूँकि ये हमारा एक मजहबी मामला है और इस तारीख को हमारे मज़हब के जो रहनुमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनका हम लोग यौम पैदाइश मनाते हैं, इसलिए ये प्रोग्राम किसी सतह पर या किसी तरह से किया इंशाअल्लाह ज़रूर जाएगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में हमें ये अर्ज़ करना है कि कोरोना की वजह से जो अब तक हुकूमत की तरफ से पाबंदियां थी और हैं, तो अब तक जितने त्यौहार रमज़ान, ईद, बकरीद, मुहर्रम वगैरह हमने हुकूमती गाइडलाइन के मुताबिक मनाए हैं और आइंदा भी जो त्यौहार आते रहेंगे, जब तक ये मामला चलता रहेगा हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक ही अदा किए जाएंगे। और यही मेरी कौम से अपील भी है कि मस्बत सोच रखें, मनफी सोच न रखें और जितनी इजाज़त मिले उसी के अंदर महदूद रह के अपने त्यौहार मनाएं। रबीउल अव्वल शरीफ आ रहा है, महफिल मिलाद तो बहरहाल हर घर में होती है, चंद लोगों में भी हो जाएगी। सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी की पैदाइश का वक्त है, उस वक्त में घरों में मिलाद होती है, जुलूस निकलते हैं। जुलूस के सिलसिले में ये है कि हुकूमत या इंतज़ामिया या यहाँ का प्रशासन जैसी भी इजाज़त देगा इंशाअल्लाह उसी तरह से मनाया जाएगा। उनको अच्छा पैसा देते थे, तो अब इस महामारी के टाइम में सबका बिजनेस पूरी तरीके से फ़िलाफ़ है, तो इसका थोड़ा सा असर पड़े। हम लोगों ने पिछले दिनों में ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज और बहुत सी इबादत घरों में की, रमज़ान के महीने में भी की है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि जो नया गवर्नमेंट की तरफ से कोई आता है लॉकडाउन को लेकर के, उसी के हिसाब से हम लोग अमल करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जुलूस ज़रूर निकले, भले 4 लोग निकले, जुलूस निकलना चाहिए। क्योंकि हम भी इसमें सफ़ीद रहमानी की सदारत में लगभग पिछले 10 सालों से इसमें शामिल है, नायब सदर की हैसियत से, और शुरू से हमारा लगाव रहा है, इसमें लगे रहे, लोगों को जोड़ा है, लोग जुड़े हैं और आगे भी इंशाल्लाह जोड़ने का काम करेंगे। लेकिन यह है कि हमारे इस जुलूस से एक शांति और भाईचारे और अमन मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, ना कि बीमारी फैलाने का या कोई महामारी फैलाने में। अगर कहीं पे कोई रुकावट है तो हम लोग तादाद उसकी कम करेंगे इंशाल्लाह। शासन प्रशासन सरकार का जो गाइडलाइन है उस पर हम लोग अमल करेंगे। एक्चुअली में कोरोना को लेकर के जो जुलूस की अंजुमन थी, जो लोग लगाने वाले थे, वो अपने पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े गेट बनाते थे, घोड़े लाते थे और ऊँट लेके आते थे बहुत दूर से, गाँव से जा करके उनको अच्छा पैसा देते थे। तो अब इस महामारी के टाइम में सबका बिजनेस पूरी तरीके से फ़िलाफ़ है, तो इसका थोड़ा सा असर पड़ेगा। आर्थिक तौर पर लोग टूटे हुए हैं कोरोना महामारी के बाद,
मैं मतलब बहुत करीब से लोगों को देख रहा हूँ कि लोग परेशान हैं, माली हालत उनकी अच्छी नहीं है, तो उसका तो थोड़ा सा असर पड़ेगा। भीड़ का ये है कि जैसे ईदगाह में 20 से 25 हज़ार लोग हुआ करते थे और इस बार एक भी आदमी नहीं पहुंचा, लेकिन जिस हिसाब से सरकार की गाइडलाइन हुई उस पर हम लोगों ने सरकार का साथ दिया। और ये हुक्म भी है कि जिस मुल्क में कोई वबा है, हमारे आका ने फरमाया हो उस मुल्क जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके जो हुक्म है उसका अमल करें। ये भी एक इबादत है कि हम सरकार का जो गाइडलाइन है उसका अमल करें। ये हमें बताया गया, ये मजहबी तौर पे भी बताया गया है। कोई महामारी है, कोई वबा है तो उसका पालन करें, परहेज करें, उससे बचें। यही हम लोगों का है कि जैसे उलमा कहेंगे उस तरह हम लोग जुलूस अपना उठाएंगे। हम लोग 7 साल से अपनी गाड़ी ये करते हैं। मेरे अंजुमन का नाम है आशिकाने रसूल, और इस बार जैसा उलमा लोग कहेंगे अगर होगा इस बार, तो इस बार भी हम लोग अपनी अंजुमन उठाएंगे। आपके से यही रहेगा, अगर उलमा लोग कहेंगे तो हम लोग अपनी अपनी जीप उठाएंगे, और अगर नहीं होगा तो इस बार हम लोग अपनी मस्जिदें सजवाएंगे और गरीबों में पैसा तस्कीम करेंगे। तो जैसा कि यहाँ की अंजुमन से और पदाधिकारियों से जाना कि किस तरीके से सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही जिस तरीके से ईद और बकरीद मनाई गई थी, उसी के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल का महीना भी मनाया जाएगा। कैमरामैन समीर के साथ रेहान खान, आई इंडिया न्यूज़। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।